इम्पोर्टेंस है वो किसके द्वारा है? विवेकानंद जी के द्वारा। विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्रयागराज जो कि सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है और यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस की आपको मिलेंगी। आज हम स्टडी IQ IAS में आए हैं और जानते हैं स्टडी IQ IAS अपने आप में टॉप मोस्ट कोचिंग्स में से एक कोचिंग है, क्योंकि प्रयागराज में इसका खुद का भी ब्रांच स्थित है और अभी इनकी एक नई ब्रांच खुली है यहाँ पे। इसके पहले इनके 2 ब्रांच पहले से प्रयागराज में थे। ऑफलाइन सेंटर का एक नया ब्रांच यहाँ पर आपको खुला है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का क्या रिव्यू है, यहाँ के बच्चों का क्या रिव्यू है और वास्तव में ग्राउंड जीरो की क्या हकीकत है स्टडी IQ IAS के इस ब्रांच में। थैंक यू। तो आइए आपको दिखाते हैं स्टडी IQ IAS के क्लासरूम का वीडियो और किस तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। जब तक जेन्युइन बच्चों का रिव्यू हम नहीं जानेंगे तब तक असलियत में क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो की वो हम नहीं जान पाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको क्लासरूम का वीडियो। तो हम यहाँ पे स्टडी IQ IAS के क्लासरूम में आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपनी क्लासेज को कर रहे हैं। इनका लगभग दूसरा ही बैच होगा क्योंकि 12:30 बजे का समय हो रहा है। कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं क्योंकि आपकी ये कोचिंग है, आपका ये संस्थान है और प्रयागराज में बहुत सारे संस्थान मतलब यूपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप स्टडी IQ IAS आपने क्यों ज्वाइन किया आखिरकार? सबसे पहले यहाँ का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मैं वहाँ से देखी थी कुछ वीडियोस, उसके बाद फिर वहाँ के टीचर का समझाने का तरीका देखी थी, वो मुझे अच्छा लगा था। तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन के लिए इलाहाबाद में आई थी, देखी, फिर यहाँ पे पसंद आया। फिर उसके बाद इनके जवाब में एक सवाल था कि ऑनलाइन टीचर जो है हम जो देखे स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पे, देखिए दुनिया की सबसे अगर बेस्ट फैकल्टी की बात करें ऑनलाइन में तो स्टडी IQ IAS वास्तव में अपने आप में सबसे बेस्ट फैकल्टी। ऑनलाइन इनका बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन ऑफलाइन में अब इनसे ही सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। जो टीचर आपको ऑनलाइन दिखते हैं क्या वो ऑफलाइन ग्राउंड जीरो पे आपको प्रयागराज में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते आगे? जी सर, अभी सर जैसे कि हम फ्रेशर हैं और जब हम यहाँ आए तो यहाँ की फैकल्टी वगैरह जो थी और जो सर जो छोटे छोटे बेसिक से डाउट्स होते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमको यहाँ पता चली जो क्लियरली पूरा एकदम हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल मेरा है कि दिल्ली की फैकल्टी प्रयागराज में पढ़ाती कि नहीं पढ़ाती? जी पढ़ाती है सर, और बहुत बेहतर तरीके। अभी आके आप पढ़ा रहे हो? हाँ सर, मनीष सर पढ़ा रहे हैं। मनीष सर पढ़ा रहे हैं। और कौन सर आए हैं? और अभी सर प्रतीक सर आए थे और उसके बाद सर इकोनॉमिक्स पढ़ा के गए थे, वो सुधीर पांडे सर पढ़ा के चले गए थे और हिस्ट्री जो पढ़ाए थे वो प्रतीक सर पढ़ाए थे। जो भी उन्होंने पढ़ाया बहुत बेहतर पढ़ाया। देखिए बहुत सारी ये बातें मिलती हैं कि जो दिल्ली की फैकल्टी लोग दिखाते हैं वो प्रयागराज में आके नहीं पढ़ाती और ऐसे बहुत सारे संस्थान भी करते हैं कि प्रमोशन के लिए दिल्ली की फैकल्टी दिखाते हैं और प्रयागराज में अपनी लोकल फैकल्टी उतारते हैं। आपके आसपास बहुत सारी कोचिंग होंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस समय पढ़ भी रहे हैं। तो क्लासरूम का माहौल कैसा है आप बताइए? मतलब क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं समझ में आता कि नहीं आता? क्लासरूम में सर टीचर जो भी समझाते हैं बहुत अच्छा समझ आता है। सर का समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तरीका बहुत अच्छा है। हेल्प भी करते हैं? क्लास के बाद समय देते कि नहीं देते? जैसे क्लास के बाद भी समय देते हैं और वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पर्सनल जुड़े रहते हैं और क्लास में जो भी समझाते हैं एकदम बेस से उठाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, बेस से उठाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल एक तरीके से 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फैकल्टी कहाँ की है, क्योंकि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिल्ली की फैकल्टी है कि प्रयागराज की लोकल फैकल्टी है। दूसरी बात है क्लासरूम का माहौल कैसा है। तीसरी बात ये है कि आखिरकार बच्चे स्टडी IQ IAS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये अभी 2-3-4 बच्चों का रिव्यू था। हम दूसरी क्लास में भी चलते हैं और उन बच्चों का भी रिव्यू जानते हैं कि आखिरकार ग्राउंड जीरो की क्या हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम स्टडी IQ IAS के क्लासरूम में हैं। सर आपसे हम 2 मिनट का समय चाहेंगे क्योंकि बच्चों का एक जेन्युइन रिव्यू हम लेना चाहेंगे क्लास में। तो अगर इजाज़त है तो हम रिव्यू ले सकते हैं बच्चों का। तो इस समय हम क्लासरूम में हैं स्टडी IQ IAS के और विरत सर जो कि सब इनसे वाकिफ़ ही होंगे, यूट्यूब पे आप इनकी क्लासेस देखते होंगे और इस समय ऑफलाइन भी प्रयागराज में दर्शन अपना सर दिए हैं। तो इसका मतलब क्लासरूम में सर पढ़ा रहे हैं आपको ऑफलाइन। तो पहला सवाल है कि स्टडी IQ IAS में जब से आपने एडमिशन लिया तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? आप बहुत सारी कोचिंग्स आपके आसपास भी दिख रही होगी, आप वहाँ पे एडमिशन क्यों नहीं लिए? सर यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है मैं सबसे कहूँगी सबसे बेस्ट है और यहाँ पे टीचर्स एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो पहले मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था कि मैं कैसे क्या करूँ, बट अब धीरे धीरे सब मैनेज हो रहा है और आंसर राइटिंग पे भी सर बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन करते कि कैसे क्या करना है। थैंक यू। एक और सवाल, सर तो क्लासरूम में मौजूद है, सर कैसा पढ़ाते हैं? वीरा सर कैसा पढ़ाते हैं बताओ? सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे अच्छा?
हाँ एक्सप्लेन करते हैं, मैंने हर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आंसर राइटिंग पे भी बहुत मैंने जोड़ देते हैं, हर चीज़ क्लियरिटी समझ में डर रही हो क्या जवाब देने में? नहीं। मतलब हिचकिचाहट हो रही है, सीधे रैंडम कैमरा ऐसे सबके सामने आ जाए। चलो फिर आपसे भी पूछें, आप तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो स्टडी IQ ही क्यों आखिरकार? बहुत सारी कोचिंग है, आपने इसको क्यों ज्वाइन किया? इसके लिए कई कारण हैं, जैसे कि पहले सामान्य व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हो जाते छूट हैं भी रहती है ना बीच बीच में? जी। तो वो सब, और उसके अलावा डर रहे हो क्या? पानी पी लो। चलो हम दूसरे के पास जाते हैं। अच्छा है, मतलब एकदम जेन्युइन, क्योंकि ये सारे बच्चे UPSC के एस्पिरेंट हैं और भविष्य में सभी जो है अपनी परीक्षा देंगे। और इस समय मैं आपसे ही सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि यहाँ पे और ऐसी क्या चीज़ें, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या करवाई जाती हैं क्लासरूम के अलावा, कि जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो? कुछ ऐसे बताएंगे, जैसे बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती हैं, मेंटोरशिप चलता है, तो यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पर एक सेशन है, जैसे वीकली टेस्ट का सिस्टम है, वीकली टेस्ट कराया जाता है। दूसरा सेशन है कि मंथली टेस्ट प्रोग्राम कराया जाता है, जिसमें क्या है कि स्टूडेंट ऑफ द मंथ चुना जाता है, जिसमें आपको UPPCS और UPSC दोनों के कंबाइंड टेस्ट सीरीज कराई जाती है। उसके बाद आपको प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तीनों फेज को क्लियर करने के बाद आप स्टूडेंट ऑफ द मंथ चुने जाते हैं। आप चुने गए हैं क्या? यस सर। अच्छा, सही है, इन्हीं के पास आ गया मैं। स्टूडेंट ऑफ मंथ को कुछ मिलता है अलग से कि नहीं? हाँ, गिफ्ट मिलता है, उसमें गिफ्ट में आपके यूज करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। मतलब पढ़ाई में अच्छे हो, इसका मतलब क्लासरूम में भी अच्छे हो तुम। तो एक और सवाल कि फैकल्टी कहाँ की है? दिल्ली की फैकल्टी है कि प्रयागराज की लोकल फैकल्टी है, कि आपको जो दिखाते हैं वही पढ़ाते हैं यहाँ पे आके? मतलब जो दिल्ली में पढ़ाते हैं वही फैकल्टी है, लेकिन हर जगह टीचर्स अलग अलग होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो दिल्ली में पढ़ा रहे वो भी यही पढ़ाए, मतलब चेंजिंग होते रहते हैं। जैसे कि अभी हिस्ट्री वीरज सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अगली बार भी वीरज सर ही पढ़ाएंगे। मतलब आप तो वीरज सर से पढ़ रही है ना? हाँ, तो इस मतलब बार आप तो वीरज सर से पढ़ रहे हैं, और भी 2-3 टीचर भी यहाँ पे दिल्ली से आए हुए हैं पढ़ा रहे हैं। तो ये तो होता है कि मतलब आपका जब अपना सेशन खत्म हो जाता है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा दिल्ली वाले टीचर से, आप ये बताइए। हाँ, मैंने बस वीरज सर से पढ़ा है और एक इकोनॉमिक्स के सर है सुधीर सर, उनसे पढ़ा है। कितने दिन से आप कोचिंग कर रही हो? मैं 30 जुलाई, मतलब मेरा एडमिशन मतलब पटना में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मेरा यहाँ मतलब ट्रांसफ़र हुआ है। तो मतलब 30 जुलाई को एडमिशन हो गया, तो मैं यहाँ 15 अगस्त से मतलब क्लास करना अच्छे से कर रही हूँ। मतलब यहाँ तो क्या क्या सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हुए अभी? अभी मेरा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और हिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए। 3 टीचर तो दिल्ली के ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फैकल्टी। ज्योग्राफी के दिव्यांश सर, वो भी दिल्ली के थे, और इकोनॉमिक्स के सुधीर सर, और साइंस एंड टेक के व्यूज, और हिस्ट्री के बीरज सर। तो ऊपर सर पढ़ा ही रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने जिन सर से पढ़ा था वो पीयूष सर थे, और अभी शाम वाले में मनीष। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये है कि जिससे क्लास जिस बच्चों की छूट गई है, या जो बच्चा जिस टीचर से पढ़ना चाहे, बहुत सारे टीचर भी चेंज होते रहते हैं, तो आपको मतलब क्लास रिकॉर्डेड मिलती है कि नहीं मिलती है? सब लाइव एक्सेस मिलता है, लाइव एक्सेस मिलता है, देख सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो ऑफलाइन क्लास का इन्वायरमेंट ओवरऑल अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें बैठे, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल एक तरीके से प्रयागराज की सबसे बड़ी दिक्कत हम कह सकते हैं, या कोचिंग का सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं कि यहाँ की दिल्ली की फैकल्टी दिखा करके अपनी लोकल फैकल्टी से पढ़वाना। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल एक तरीके से जो रिव्यू मिल रहा है बच्चों का, मैं तो खुद भी अपने सामने देख रहा हूँ, 2-3 टीचर तो मेरे खुद भी जानता हूँ, तो ओवरऑल अच्छा रहा है कि स्टडी IQ IS वास्तव में बच्चों के साथ अच्छा कर रही है और आगे भी ऐसे अच्छा करती रहेगी। तो आइए जानते हैं और आगे भी क्या चीज़ें यहाँ पे अलग से फैसिलिटी है, मेंटोरशिप सेशन क्या चलते हैं, लाइब्रेरी यहाँ की कैसी बन भी रही है। ऊपर एक सेंटर यहाँ पे और खुला हुआ है, क्योंकि 2-3 सेंटर थे यहाँ के, अभी एक और सेंटर खुला हुआ है ताशकंद मार्ग पे। तो यहाँ के बच्चों का जो रिव्यू हमने जाना, और आप भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि आप भी यहाँ के छात्र रहे हैं, स्टडी IQ IS के विषय में आपका क्या एक जेन्युइन रिव्यू है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। थैंक यू सर, थैंक यू आपका। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, एक वीडियो शूट हो रहा है, जेन्युइन रिव्यू चाहिए हमें कि यहाँ पे किसकी क्लास चल रही है भैया? मेंटरशिप सेशन का क्लास चल रहा है, जिसमें रिवीजन कर रहे हैं, और इस मैटर से ये बताया जा रहा है कि प्रिडिक्टेड क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, उस पर एक थ्योरिकल मेंटरशिप दिया जा रहा है। टीचर वही आपके फैकल्टी वाले टीचर ही आते हैं?
हाँ, फैकल्टी वाले टीचर आते हैं और वो बताते हैं कि 26 वाले अटेम्प्ट जो दे रहे हैं उनके लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और क्या उनको तैयारी करनी चाहिए। मतलब यूपीएससी सीएससी 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम का मेंटोरशिप सेशन यहाँ पे चल रहा है और ये सारे बच्चे अपनी कोचिंग कंप्लीट कर चुके हैं सब लोग कि मेंटोरशिप में आपने एडमिशन लिया है? यस, मेंटोरशिप में आपने एडमिशन हमारा P2I बैच का है। अच्छा, पीजी पहले ही बैच के हैं। तो यहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पे मेंटोरशिप सेशन चल रहा है। यस सर। इसमें क्या होता है मतलब मेंटोरशिप में? इसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड गाइडेंस दी जाती है कि कैसे कौन से हिटिंग एरियाज है जिससे कि क्वेश्चंस आएंगे आने वाले एग्जाम में, तो काफ़ी क्लियर कट डिस्कशन होता है यहाँ पर उस चीज़ के और लिए। भी कुछ ऐसी फैसिलिटी जो स्टडी IQIS आपको प्रोवाइड करवाती है, कुछ पढ़ाई के अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी? एक काफ़ी यूनिक इनिशिएटिव है स्टूडेंट ऑफ द मंथ का, जो कि कहीं और नहीं देखने को मिला है। इसमें जैसे कि ओरिजिनल यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू, वो तीनों प्रोसीजर्स कराए जाते हैं। उसके बाद कोई एक स्टूडेंट ऑफ द मंथ बनता है। लाइक आई वाज स्टूडेंट ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। सो ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। इससे हमें पूरे एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कैसे कैसे किस स्टेज पे हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये अच्छा इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट ऑफ द मंथ जो कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के स्टेज को पार करते हुए जो सबसे टॉप मोस्ट स्कॉलर होता है उसे ही स्टूडेंट ऑफ द मंथ बनाया जाता है। ये मेंटोरशिप सेशन की क्लास है, यानी कि ये बच्चे यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे इनके टीचर भी आते हैं आपके, मतलब फैकल्टी आके पढ़ाती है? अलग अलग टीचर आते हैं कि नहीं आते? नहीं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते हैं। ओवरऑल मतलब 2 क्लासरूम में हम गए और यहाँ पे मेंटोरशिप सेशन में भी हम आए, तो ये एक्सपीरियंस रहा बच्चों का, जो कि क्लासरूम के बच्चों का एक्सपीरियंस है। तो अब आप इस पर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि आपको क्या लग रहा है और क्या हम दिखा रहे हैं, जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो चीज़ें वास्तव में ग्राउंड जीरो पे क्या है। थैंक यू। एक और सेक्शन हमको दिख रहा है यहाँ पे, क्लासरूम के अलावा एक और छोटा सा केबिन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या चलता है, आइए दिखाते हैं आपको। तो अभी हम शायद यहाँ बच्चों की मेंटोरशिप हो रही है, तो यहाँ मैम बैठी है। मैम, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे बच्चे क्यों बैठे हैं यहाँ पे? बेसिकली हमारा जो स्टडी IQ है, वी बिलीव इन द होलिस्टिक प्रेपरेशन। तो सिर्फ क्लास के भरोसे देखिए रिजल्ट नहीं आ सकते, तो हम लोग यहाँ पे मेंटोरशिप अलग से कराते हैं। तो मेंटोरशिप 2 लेवल पे है। पहला क्लासरूम, यानी जो फाउंडेशन बच्चे हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में हम बांटते हैं कि उनका वीकली बेसिस पे कुछ टारगेट असाइन किए जाएं, जहाँ पे जाके मेंटर्स उनसे पूछें कि उन्होंने अपना टारगेट असाइन किया था, वो कंप्लीट किया या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि NCERT है या बुक है, आप सारे तो पढ़ नहीं सकते 72 NCERTs, तो उसमें क्या छोड़ना है, बेसिकली वी फोकस ऑन दैट इन द मेंटोरशिप सेशन एक्सक्लूसिवली फॉर द फाउंडेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टूडेंट्स स्पेशली फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द मेंटोरशिप। उनके लिए तो ऊपर आप देखे होंगे तो वहाँ पे सेशंस चल रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। तो 2 लेवल पे मेंटोरशिप है। अभी जो हमारे पास बच्चे हैं ये हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं। क्लास के बाद ही आके, मतलब क्लास के बाद? हाँ, आफ्टर द क्लास 15 मिनट सेशन इज़ द कंपल्सरी पार्ट, जहाँ पे उनको आके वो देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अभी उनकी प्रोग्रेस क्या है और अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रैक कर सकें। डेली आप मतलब रिव्यू लेती रहती हैं? डेली रिव्यू लेना होता है रेंडमली, और इसके अलावा वीकली सेशंस भी इनके होते हैं जिन पे इनको होमवर्क दिए जाते हैं। वो काइंड ऑफ जो स्कूलिंग गुरुकुल परंपरा थी, वी फॉलो दैट। गुरुकुल परंपरा फॉलो करें, तो मतलब ये मेंटोरशिप सेशन है। अभी ऊपर मेंटोरशिप की क्लास भी चली, लेकिन यहाँ पे अलग से जो है टीचर बैठे हैं जो बच्चों के डाउट को क्लियर करने के लिए बैठे हैं। टीचर भी क्लासरूम के डाउट क्लियर करते हैं और साथ ही साथ मेंटोर भी बच्चों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो ये मेंटोरशिप सेशन का पूरा हिस्सा था। आइए आपको कुछ और दिखाते हैं जो स्टडी IQIS पे आपने अभी तक नहीं देखा है। तो अभी इस समय हम काउंसलिंग एरिया से आ चुके हैं स्टूडियो के एरिया में। इनका स्टूडियो एरिया देखते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर भी कुछ जानते हैं। सर ये बताइए कि स्टडी IQIS जो दिल्ली की फैकल्टी दिखाता है, क्या वो प्रयागराज में वही फैकल्टी आगे पढ़ाती है? फैकल्टी कंप्लीट सेम आ रही है, क्योंकि देखिए प्रयागराज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हर बच्चे का यही पहला होता है कि फैकल्टी कहाँ से दिया जा रहा है। तो फैकल्टी हम लोग जितने भी दे रहे हैं कम्प्लीटली दिल्ली से आ रही है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जितना भी हमने कंटेंट प्रोवाइड किया बच्चों को, सब कुछ अकॉर्डिंग टू दिल्ली है। तो जब कंटेंट दिल्ली वाला है तो फैकल्टी भी दिल्ली की तरह ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि सेम लेवल ऑफ एजुकेशन आपको मिले, सेम लेवल ऑफ कंटेंट मिले एंड सेम लेवल ऑफ क्वालिटी मिले। एंड रही बात फैकल्टी की, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है। देखिए सबसे बड़ी चीज़, एक फैकल्टी हम फिक्स नहीं रखते हैं। रीज़न क्योंकि अगर एक फैकल्टी हम फिक्स रह रहे हैं तो फैकल्टी कहीं ना कहीं बस प्रयागराज के लिए, तो प्रयागराज तक बस वो सीमित रह रहा है। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट की 2 से 3 फैकल्टी हमने रखा है, क्योंकि जिसकी जो अवेलेबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू डैट वो सर्कुलर फॉर्म में प्रयागराज विजिट करता रहता है एंड अकॉर्डिंग टू डैट वो बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करा रहा है। अमृतसर बीच बीच में आते रहते हैं कि नहीं?
अमृत सर तो बिल्कुल हमारे एकेडमिक हेड है वो, ठीक है, और चीफ एकेडमिक हेड है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम, क्योंकि जितनी भी फैकल्टी है उन्हीं के मार्गदर्शन में है सारी, तो अमृत सर टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनका सेमिनार होता रहता है। इवन बच्चों से डायरेक्टली वो कनेक्ट करते हैं आके कि उनके भी प्रॉब्लम्स वो समझे, फीडबैक समझे कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है, क्या चीज़ें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों का जो भी प्रोसेस है वो स्मूथली रन कर पाएँ। ये बात है, थैंक यू। तो मतलब दिल्ली की फैकल्टी के विषय में सर ने बताया, और अभी आपको बच्चों से बताते हैं कि बच्चे जब तक नहीं बताएंगे तब तक ना आपको भरोसा होगा ना हमें भरोसा होगा, क्योंकि ये तो एक तरीके से आप तो संस्था से जुड़े हुए एक सदस्य हैं, सब बच्चे भी सदस्य हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं शायद वही अगर बच्चे भी बताएंगे तो वही चीज़ें हकीकत में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बच्चों से, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी, ठीक है, क्योंकि हम तो मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट पे हो सकता है हम पे भरोसा कम हो, बट बच्चे हैं उनसे पूछिए, बच्चे पॉजिटिव फीडबैक देंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई क्वेरी होगी तो बिल्कुल आप आके हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हम चलते हैं काउंसलिंग एरिया पे कि किस तरीके से स्टडी IQIS में बच्चों की काउंसलिंग होती है। आइए आपको सीखते दिखाते हैं कि काउंसलिंग एरिया में क्या हो रहा है। देखिए स्टडी IQIS के काउंसलिंग एरिया में हम आ चुके हैं। सबसे पहले जब कोई बच्चा नया आता है तो काउंसलिंग उसकी होती है कि किस तरीके से काउंसलर उसको स्टडी IQIS के बारे में पूरा बताते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है, क्या फैसिलिटी है, क्या UPSC का पूरा सिलेबस है, UPPCS से क्या पैटर्न है, सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग एरिया में ही डिस्कस करने को मिलती हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग काउंसलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेंटोर भी बैठे रहते हैं कि आपको कोई भी अगर डाउट हो तो वो डाउट आपका वो क्लियर करें। तो आइए हम सीधे काउंसलर से ही जानते हैं कि काउंसलर का क्या काम होता है और किस तरीके से स्टडी IQIS बच्चों की काउंसलिंग करता है। थैंक यू। देखिए सबसे तो बातचीत हो गई, लेकिन अब सेंटर हेड से बात करते हैं कि स्टडी IQIS प्रयागराज के सेंटर हेड से जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ की क्या फैसिलिटी है, क्या चीज़ें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, कि हमारी कोचिंग दूसरे संस्थानों से कितना भिन्न है। आइए हम सीधे सेंटर हेड के ऑफिस में चलते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? कैसा? अच्छा हूँ सर मैं। तो मैं कुछ रिव्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ आपकी कोचिंग का, तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्टडी IQIS के अभी बच्चों से मैंने बात की, काउंसलर से मैंने बात की, मेंटोर से मैंने बात की, सबसे मेरी बातचीत हो चुकी है। तो आपसे लास्ट में आपसे बातचीत करने हम आए हैं कि क्या चीज़ें स्टडी IQIS में आखिरकार बच्चे क्यों आए। प्रयागराज में बहुत सारे संस्थान हैं, तो आपके संस्थान में ही बच्चे क्यों आए? देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये हमारा दूसरा साल है प्रयागराज में। इसके पहले हम यहीं बगल में थे, छोटी बिल्डिंग थी वो, और हमारे पास वहाँ पे 2 क्लासरूम थे, तो वो पूरा फुल हो गया था। तो ये डिमांड हमारे पास बच्चों की तरफ से आई कि सर हमें एक थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और थोड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये दूसरी बिल्डिंग ली है यहाँ पे, जहाँ पे आपने देखा होगा, पूरा आपने टूर किया होगा, ये क्लासरूम वगैरह, मेंटरशिप की सारी फैकल्टीज यहाँ पे आपको मिल रही हैं। उन फैसिलिटीज़ से बच्चे खुश। तो ये हमने अपने से डिसीजन नहीं लिए थे, बच्चों का हमारी तरफ से रिक्वेस्ट आया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आने के बाद हम उनको बेटर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बेटर सर्विस दे रहे हैं, और मेंटरशिप का प्रॉपर हमने उनको कमांड किया हुआ है ताकि उनका आंसर राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो UPSC के लिए रिक्वायरमेंट है वो हो सके। तो पहली चीज़ तो ये है। वैसे आपने सेंटर घूमा, कैसा लगा आपको? आप पिछले सेंटर पे भी आए थे और अभी ये सेंटर आए, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? कुछ अलग लगा? जैसे बहुत सारी फैसिलिटी, लाइब्रेरी भी ऊपर बन रही है, ऊपर से क्लासरूम काफ़ी बड़े हो गए हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट दिख रहा है। काउंसलिंग एरिया भी बहुत बड़ा हो गया, पहले तो लगता था बहुत मतलब कंजस्टेड एरिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चा जब बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चा आता है, गरीब परिवार से बच्चा आता है, तो क्या फ़ीस में आपके यहाँ कोई छूट? क्योंकि अभी काउंसलिंग एरिया में मैंने पूछा तो वहाँ भी फ़ीस के लिए बताया कि अभी ऑफर चल रहा है। तो मान लीजिए कोई बच्चा बहुत गरीब तबके से हो तो उसके लिए कुछ विशेष सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है, या यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा आता हो या मेरे रेफरेंस से कोई बच्चा आता हो तो उसके लिए कोई विशेष ऑफर? देखिए हमारा मेन मोटो जो है ना वो है बच्चों को सर्व करना, ठीक है, और मेन हमारा मोटो है कि एस्पिरेंट को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना। तो उसमें हम उस नज़र से नहीं देखते कि बच्चा कितनी फीस दे देगा, कितनी नहीं दे सकता है, या हम एक बिल्कुल रिजिट है। बच्चे की हम ज़रूरत को देखते हैं, बच्चे के टैलेंट को देखते हैं। अगर ऑब्वियसली बच्चा सीरियस है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है और वो हमें दिख रहा है कि वो सिलेक्शन दे सकता है, तो फीस में हम जरूर उसके साथ करते हैं और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए। तो ऐसा हम रिजिड नहीं है कि इतनी ही फीस लेंगे, एक फ़ीस फिक्स है, बट अगर बच्चे की परिस्थिति वैसी होती है तो बिल्कुल हम उसको कंसिडर करते हैं और अप्रूवल के साथ हम उसको कम फीस में देते हैं। वैसा रिजिड नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या किया है कि जैसे हमारा ये बड़ा सेंटर इनॉग्रेट हुआ तो हमने कुछ चेंजेस भी किए हैं। हमने एक स्मार्ट मॉडल इम्प्लीमेंट किया है जिसमें बच्चा जो पढ़ रहा है आज उसका वो डेली टेस्ट देगा। अच्छा। और डेली उसको इवैल्यूएट होकर उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को आइडिया लग जाएगा कि आज उसने क्या पढ़ा, आज उसने कितना पढ़ा और UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कितना सीखा है।
तो ये बहुत बेनिफिट होगा बच्चों के लिए। कितना ऑफर चल रहा है, कितना फीस का कितना ऑफर? देखिए जो नवरात्रि अभी नवरात्रि स्पेशल है तो हमने क्या किया हुआ है कि फीस जो है वो 60-65 के रखा हुआ है फाउंडेशन कोर्स के लिए, ठीक है, और मेंटरशिप के लिए 25,000 रखा हुआ है, जिसमें लाइब्रेरी ऑप्शन भी अवेलेबल होता है उनके लिए। और ये इसमें पूरा ये बैच जो होता है वो P2I बैच होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, हम आपको ऐसा नहीं है कि CSET के लिए अलग से फीस लेंगे, फिर टेस्ट सीरीज के लिए अलग से फीस लेंगे, मेंटरशिप के लिए अलग से फीस लेंगे, वो चीज़ नहीं करते। तो जो आपका बैच है पूरा P2I बैच है, इसमें प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेंटर हेड रितेश सर से हमने जाना कि क्या चीज़ें स्टडी IQAS आपको अलग मार्केट में दूसरे कोचिंग से बेहतर प्रोवाइड करवाती है, और एक पूरा होल रिव्यू था ये। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपको जो भी बच्चों का रिव्यू दिखा, जो भी सेंटर हेड के द्वारा बताया गया, जो भी काउंसलिंग एरिया में मेंटोर के द्वारा बताया गया, ये पूरा एकदम जेन्युइन रिव्यू है। और आप यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं, एक बार क्वेरी भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को आप क्लियर भी कर सकते हैं, और डेमो क्लासेज भी आप यहाँ पे लेकर के अपने एडमिशन और अपनी सफलता की जर्नी को आप पूरा कर सकते हैं। कि जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है वो जहाँ से उनकी इच्छा है वहीं से तैयारी करें, बट एक बार स्टडी IQ विजिट जरूर करें, आके देख लें, चीज़ों को समझ लें। अगर उनको लगता है कि यहाँ से करनी चाहिए तैयारी तो वो डिसीजन ले सकते हैं, बट एक बार विजिट जरूर करें। ये सर का रिक्वेस्ट भी है एक तरीके से, मतलब यहाँ पे आप आके वास्तव में ज़मीनी हकीकत को देखें ना, यहाँ पे क्या है। आप हर जगह विजिट करने जाते हैं, लेकिन एक बार स्टडी IQAS आप जरूर आइए, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और बहुत विश्वसनीय संस्थान है। तो स्वागत है आपका यहाँ पे, और मेरी भी तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू। तो ओवरऑल हमने स्टडी IQAS का पूरा होल रिव्यू जाना कि बच्चों का क्या रिव्यू है, टीचर्स का क्या रिव्यू है, सेंटर हेड का क्या रिव्यू है, काउंसलिंग एरिया में क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ की क्या फैसिलिटी है। तो आप बहुत सारे संस्थानों में जाते हैं, आपको ज्वाइन भी करना रहता है कि आपकी तैयारी किस तरीके से हो, लेकिन एक बार आप ज़रूर यहाँ पे आके विजिट करिए कि मेरे भी द्वारा आपको कुछ सहायता मिल सके, मेरे भी नाम से आपको कुछ छूट मिल सके, क्योंकि बहुत सारे संस्थान आपको ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन एक बार आप यहाँ आके ज़रूर विजिट करिए कि वास्तव में ग्राउंड जीरो की क्या हकीकत है, जो हमने बताया क्या चीज़ें वो सही है, क्या चीज़ें आपको वो सही दिखती हैं। अगर आपके सपनों के आपकी जर्नी को पूरा करना है तो आप यहाँ पे आके जरूर विजिट करिए, और स्टडी IQAS आपके लिए हमेशा हर एक प्रकार से खड़ा हुआ है। यहाँ पे जैसा बच्चों का रिव्यू हमने जाना, सबका जाना ओवरऑल, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक बार आप भी आके विजिट करिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।